जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड कांग्रेस कल संविधान बचाओ रैली करने जा रही है। तर्क है कि जो भाजपा है वो मूल अवधारणा जो संविधान की है उसकी हत्या कर रही है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। कल संविधान बचाओ रैली करने जा रहे हैं आप, जी, और काउंटर में बीजेपी भी उतर आई है। बीजेपी का कहना है कि कल से ही चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और कांग्रेस जो है सनातन की दुश्मन है, इसलिए उसने वो दिन ही चुना है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म के मानने वाले लोग संविधान को नहीं मानते? पहला प्रश्न। और चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है, अक्षय तृतीया आ गई, ये शुभ दिन है। चारधाम की यात्रा तो हमारे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में और दुनिया में सनातन धर्म के मानने वालों के लिए बहुत पवित्र दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए कि हम ऐसे पवित्र दिन, जब चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है, हम अपनी संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। हमने तो जानबूझ करके दिन ही इसलिए चुना कि इतना पवित्र दिन है। माँ यमुना जी, माँ गंगा जी, केदारेश्वर भगवान, बद्र विशाल भगवान, उत्तराखंड के सभी प्रत्यक्ष देवता कल आशीर्वाद देंगे कांग्रेस को कि कांग्रेस इस देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए इतना बड़ा काम कर रही है, संविधान बचाओ रैली कर रही है। तो हमें तो सब देवी देवता, गंगा मैया, यमुना मैया, केदार भगवान, बद्री भगवान सब आशीर्वाद देने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को क्यों पीड़ा हो रही है? वो कह रहे यात्रा में विघ्न अरे पैदा भाई, हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ठेकेदार है क्या सनातन धर्म की? भारतीय जनता पार्टी के नाम कोई टेंडर खुला है सनातन धर्म का? गंगा मैया, यमुना मैया, केदार भगवान, बद्री भगवान क्या इनके कैदी हैं? क्या इनके खरीदे हुए हैं? वो तो पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं, हमारे भी हैं। तो हम तो उनके चारधाम यात्रा के शुरू होने पर पवित्र दिन अपनी संविधान बचाओ रैली इसीलिए कर रहे हैं कि हमें कल गंगा मैया का, यमुना मैया का, केदार भगवान का, बद्री विशाल भगवान का सबका आशीर्वाद मिलेगा। और जैसे गौमुख से गंगा निकलती है एक धारा के रूप में, और जब वो नीचे जाकर के फैलती है तो पूरी एक संस्कृति हो जाती है, वैसे ही देहरादून उत्तराखंड देवभूमि की राजधानी, चारों धाम की जो तपस्थली देवभूमि है उसकी राजधानी देहरादून से जो कल संविधान बचाओ की एक धारा निकलेगी, विचार की धारा निकलेगी, वो पूरे देश में फैलेगी। और इस देश का जो सबसे बड़ी ताकत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इस देश की तमाम विभिन्नताएं, देश की तमाम भाषाएं, देश की तमाम संस्कृतियां, सब उसको हम अक्षुण्ण रख करके अनेकता में एकता का जो सिद्धांत है, जो हमें विरासत में मिला है भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, हमारे देवी देवताओं से, हमारे ऋषि मुनियों से, जिन्होंने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे, सब सुखी हों। किसने कहा ये तो बीजेपी वाले जब कहते हैं तो संतु बंतु बंतु करते रहते हैं। आपने सुना ना मंत्री को? इन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इनके एक मिनिस्टर एक दिन बोल रहे थे सर्वे संतु, सर्वे बंधु, सर्वे, और फिर पंडित जी से पूछ रहे थे कि ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इनको तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती, इनको तो ठीक से रामचरितमानस में कितने कांड है वो भी नहीं मालूम होगा, इनको तो ये भी नहीं मालूम है कि सुंदरकांड में, सुंदरकांड को शुरू करने से पहले किष्किंधा कांड की जो चौपाई होती है वो क्या है। ये सब नकली हैं, ये सब पाखंड कर रहे हैं, सब भगवान के नाम पर और हिंदू धर्म के नाम पर केवल वोटों का सौदा कर रहे हैं। इनको कोई लेना देना ना सनातन धर्म से है ना हिंदू धर्म से है। इसलिए ये कौन होते हैं हमसे पूछने वाले? कौन होते हैं? हम बहुत पवित्र दिन, जब चारों धामों के पट खुलेंगे एक एक करके, कल से शुरुआत है, उस पवित्र दिन हम कांग्रेस की रैली कर रहे हैं। तो हमें चारों धामों के देवी देवताओं का और पूरे उत्तराखंड के जितने प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, सिद्धपीठ है, भगवान शंकर की और माँ भगवती की ये भूमि है, तो हमें यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में नैतिकता बची है
तो उसे संविधान बचाओ रैली को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का एक एजेंडा रहा है यात्रा को डिस्टर्ब करना। अगर कल कांग्रेस रैली करती है तो इससे यात्रा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। कांग्रेस को चाहिए कि वो यात्रियों का स्वागत करे। अब बेचारे महेंद्र भट्ट क्या करेंगे, उनको नौकरी करनी है। महेंद्र भट्ट तो दया के पात्र हैं। मैं बोल तो रहा हूँ कि महेंद्र भट्ट जी की पार्टी के मंत्री, उनके पार्टी के तमाम लोग, उनको कोई लेना देना ना हिंदू धर्म से है, ना सनातन धर्म से है, न भगवान राम से है, ना भगवान कृष्ण से है। न उनको गंगा मैया की चिंता है, न यमुना मैया की चिंता है, ना उन्हें केदारेश्वर की चिंता है, ना उन्हें बद्री विशाल की चिंता है। चिंता होती तो ज्योतिर्मठ जान भाई, जोशी मठ जो है द्वार है बद्री विशाल का, उस जोशी मठ के कितने बुरे हाल हो रखे हैं। वहीं गए हैं महेंद्र भट्ट। पूछिए जरा महेंद्र भट्ट जी से क्या किया वहां के लिए। पूरा समाधि ले रहा है जोशी मठ। लोगों के अंदर चिंता है, इतना भयंकर हाल वहां पे हो रखा है। तो महेंद्र भट्ट जी को तो पहले स्वयं बोलना चाहिए कि उन्होंने क्या हालत कर रखी है। पूरा इस समय 4 धाम का जितना यात्रा रूट है, सड़कें हैं, कितने बुरे हाल उनके हैं। क्या कर पाए वहाँ पे। पिछली बार बगल में उनके केदारनाथ जी हैं। पूरा केदारनाथ जी के जो रूट है, उस रूट में आपको मालूम है कि 30 जुलाई को जो वॉश आउट हुआ था, जो आपदा आई थी, यात्रा पूरी हो गई लेकिन उस रूट को ठीक नहीं कर पाए। तो अपनी सरकार को देखें, अपनी पार्टी को देखें और यात्रा के ठीक प्रबंध करें। सरकार का जिम्मेदारी है प्रबंध करने की, सरकार की जिम्मेदारी है स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की, सरकार की जिम्मेदारी है जितने यात्री आएँ उत्तराखंड के अंदर जो भार वहन क्षमता है सारे शहरों की, उसके अनुसार वहाँ पे यात्रियों की व्यवस्था करें, उनके ठहरने की, भोजन की, शौच आदि की। और सबसे बड़ा काम जो करने आ रहे हैं वो दर्शन की, उनको सुलभ तरीके से दर्शन हो, ये सरकार को करना चाहिए। महेंद्र भट्ट भी राज्यसभा के सदस्य भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनको चाहिए सब जगह प्याऊ लगाएं, सब जगह व्यवस्था करें, काम करें। कांग्रेसी तो काम करते ही हैं, कांग्रेस के लोग तो सेवा में लगे ही रहते हैं। तो इसलिए महेंद्र भट्ट जी को कांग्रेस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि हम इतने पवित्र दिन संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं कि भाजपा में बेचैनी है कि भाई ये भारतीय कांग्रेस के लोग कैसे कर रहे हैं। जिस दिन 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है उस दिन इतना पवित्र काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये देश का काम है। संविधान देश का है, संविधान कांग्रेस का नहीं है। संविधान जो मेरा है वही महेंद्र भट्ट का है, संविधान जो आपका है वही भारतीय जनता पार्टी की किसी कार्यकर्ता का है। तो संविधान के सारे चारों जो मजबूत स्तंभ हैं, उन स्तंभों को गिराने के लिए लगातार जो प्रहार उनके ऊपर भाजपा कर रही है, उसके खिलाफ हम ये रैली कर रहे हैं। तो बेचैन है, परेशान है भाई। आपने सारा मीडिया आपने ख़त्म कर दिया। बड़े बड़े जितने मीडिया हाउसेज हैं आप देखिए किन के हैं, सारा गोदी मीडिया बना दिया है इन्होंने। फिर उसके बाद दूसरा है कार्यपालिका, उसको इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। भाई पूरे देश की जो इस समय ब्यूरोक्रेसी है, जितने दबाव में वो काम कर रही है, जितने जितने टेंशन में वो काम कर रही है, पूरी ध्वस्त कर रखी है। तीसरा खंबा है विधायिका, उस पर कब्जा करने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे कब्जा कर लिया। इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जो गड़बड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र आपके सामने है। और आखिरी खंबा बचा है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में आपको पता ही है निशिकांत दुबे ने कितना वाहियात बयान दिया है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कितनी बेशर्मी का बयान निशिकांत दुबे ने दिया है, वो पूरा देश जानता है। तो 4 खंबे जिन पे लोकतंत्र का तंबू टिका हुआ है, उस तंबू पर लगातार प्रहार करने के लिए, उसको गिराने के लिए ये चारों खंभों को गिराने में, हिलाने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस पूरे देश के अंदर अपना संविधान बचाओ अभियान चला रही है। हम अभी पूरे देश की, प्रदेश की राजधानियों में संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। उसके बाद हम जनपदों में करेंगे, उसके बाद हम विधानसभाओं में करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉकों में करेंगे और देश के एक एक नागरिक को बताएंगे कि किस प्रकार देश के संविधान को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस के समय में, चाहे इमरजेंसी का दौर हो, देश की आज़ादी के बाद से ही सबसे ज़्यादा जो दमन है वो कांग्रेस ने किया है संविधान का। तो ऐसी पार्टी संविधान बचाओ की बात कैसे कर सकती है? देखिए, इमरजेंसी की जहाँ तक बात करेंगे, इमरजेंसी वो एक ऐसा अध्याय था जिसके लिए स्वयं श्रीमती गांधी ने और कांग्रेस के लोगों ने माफ़ी मांगी। लेकिन इमरजेंसी का प्रावधान भी संविधान में ही था। इमरजेंसी लगाने का प्रावधान किस में था? संविधान में था। ये तो अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। आप कुछ इनके खिलाफ छापिए,
फेसबुक से हट जाएगा, सोशल मीडिया से हट जाएगा, और बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा कायम आप हो कह रहे जाएगा। हैं कि अघोषित इमरजेंसी अभी भी आप ये कहना चाह अरे रहे भाई हैं? घोषित इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी तो संविधान के प्रावधानों के तहत लगाई गई थी। बेशक उसके लिए हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने माफ़ी मांगी, कई बार मांगी, और उसके बाद फिर 1975 में लगी, 77 में हटी, लोगों ने सजा दी। सजा के बाद इंदिरा जी ने हाथ जोड़े पूरे देश के सामने, लोगों ने माफ़ किया, और 1980 में इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत से वही देश की जनता वापस लाई कि नहीं लाई। फिर 1984 में राजीव गांधी को लाई, फिर नरसिंह राव जी को लाई, 2 बार मनमोहन सिंह जी को लाई। ये तो सब इमरजेंसी के बाद हुआ, ये सब पोस्ट इमरजेंसी आपको मैं बातें बता रहा हूँ, प्री इमरजेंसी नहीं है। इंदिरा जी 1980 में वापस आई कि नहीं आई? तो इमरजेंसी कब लगी थी? इमरजेंसी लगी थी 75 में। 77 में इंदिरा जी को देश की जनता ने उस इमरजेंसी के कारण बाहर कर दिया सत्ता से, और 1980 में इंदिरा जी को वही जनता भारत की जिसने इमरजेंसी को झेला और ये कहा कि बुरा है, वापस ले आई। उसने कहा ये लोग नहीं चलाने लायक है। तो इसलिए इमरजेंसी की बात करना तो बेमानी है, क्योंकि इमरजेंसी के बाद हिंदुस्तान की जनता ने 80 में, 84 में, उसके बाद फिर 91 में, उसके बाद फिर 2004 में, फिर 2009 में, 5 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देश का नेतृत्व सौंपा। तो इमरजेंसी की बात कर गई है। ये पढ़ना लिखना चाहिए थोड़ा सा बीजेपी के लोगों को, तब पता लगेगा कि इतिहास क्या है। पढ़ना लिखना चाहिए, राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसके बारे में पूरी जानकारियाँ होनी चाहिए। अब पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव की, भाजपा की नीतियों को लेकर तमाम धरने प्रदर्शन किए गए कांग्रेस के द्वारा, लेकिन जैसे ही चुनाव आए वहां पर वो रिजल्ट दिखाई नहीं दिया, यानी कि आपकी बात अब कहीं तो ना अमेरिका ने कह कहीं दिया जनता तक नहीं पहुंची। अरे भैया, तो अब की बात जो है ये है, संविधान बचाओ रैली का जो मूल मकसद है वो जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, ये कितना बड़ा टास्क है? हम जनता तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमने वही तो कहा कि 4 खंबे हैं, उन 4 खंबों को लगातार हिलाने में, उनको गिराने में बीजेपी लगी हुई है। उसमें से एक है इलेक्शन, ईवीएम, वोटर लिस्ट। उस पर भी तो आपको मालूम है कैसे कैसे महाराष्ट्र में एकदम वोटों की संख्या बढ़ गई रातों रात। कैसे इलेक्शन खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद जो वोटिंग पड़ी थी उसके बाद एकदम परसेंटेज बढ़ गई। ये क्या है? ये विधायिका को चुराने का, डकैती करने का काम है। वो संविधान पे हमला है। न्यायपालिका में निशिकांत दुबे का बयान, और जिसको आज तक न भर्त्सना करी और न उनको पार्टी से निकाला, केवल ये कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा इनका फैशन रहा है, इनका फैशन रहा है। कोई घटना होती है उसके बाद कहते हैं लेना देना नहीं है पार्टी का, लेकिन वास्तव में इनकी मूल मानसिकता है कि देश में चारों खंभों को, मीडिया को गिरा चुके हैं, कार्यपालिका को बंधक बना चुके हैं, इलेक्शन के प्रोसेस को जो विधायिका चुनती है उसको नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हैं, और अब न्यायपालिका जो आखिरी बची है उसके ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। तो चारों खंभे जिस पे लोकतंत्र का और संविधान का तंबू खड़ा हुआ है उनको गिराने का काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान बचाओ रैली हमारी। तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के दौर के बीच में उत्तराखंड कांग्रेस कल संविधान बचाओ रैली करने जा रही है, और भाजपा भी इसके जवाब में काउंटर कर रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि जनता संविधान बचाओ रैली को अपना कितना समर्थन देती है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।